दोस्तों एक सिंपल टेस्ट करते हैं। अपना फोन उठाइए, रील सेक्शन खोलिए। पिछले 2 दिन में इंडियाज गॉट लेटेंट के जितने भी क्लिप्स आए हैं आपके फीड पे, उनमें आपको कौन दिख रहा है? कोई आंसर? किसी का कुछ भी? मेरी फीड पे तो मुझे बस एक इंसान दिख रहा है, शर्वरी। बार बार शर्वरी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस एपिसोड में जो सबसे बड़ी स्टार थी, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ आवर जनरेशंस, आलिया भट्ट, उनके क्लिप्स उतने प्रेजेंट है ही नहीं सोशल मीडिया पे। और अगर आ भी रहे हैं तो वो उनके वो क्लिप्स है जिसमें आलिया भट्ट रोस्ट हो रही। और इसी एक पूरी ऑब्जर्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई है। आज उसी को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि हाउ मॉडर्न लेंसेज टुवर्ड्स पीआर फिल्म स्टार्स इज चेंजिंग, और कितना जरूरी है एक्चुअली में पीआर जैसे लोगों को और इवन हम जैसे लोगों को इसको समझना। पहले समझना जरूरी है कि ये स्टेज कितना बड़ा था। इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 का प्रीमियर हुआ जून 20 को। पहली बार एक साथ आया नेटफ्लिक्स इंडिया पे और यूट्यूब पे, दोनों पे, वो भी सेम टाइम पे। आप इमेजिन कर रहे हैं, आज तक ऐसा किसी के लिए नहीं हुआ है। सेम टाइम पे सेम कंटेंट दोनों प्लेटफॉर्म्स पे। इंडियन इंटरनेट में ये मैंने तो आज तक कभी हिस्टोरिकली नहीं देखा है कि इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किसी के लिए भी हो रहा है। सोच के देखिए, एक तरफ यूट्यूब का मैसिव ओपन ऑडियंस है, दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स का प्रीमियम सब्सक्राइबर बेस है, दोनों एक साथ। और जो बंदा इस एपिसोड में बैठा है, यानी जितने भी पैनलिस्ट इस एपिसोड में बैठे हैं, वो एक ही शाम में करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट। और एक और बात, ये शो वापस आया पिछले साल की कंट्रोवर्सी के बाद, जब रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर एक कमेंट देने के चक्कर में एफआईआर हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लग गए थे और शो भी यूट्यूब से हटा दिया गया था। तो इस बार कॉशन ऑफ कोर्स सी बात है, नेचुरल था। समय ने भी खुद बताया कि रिकॉर्डिंग में जो कंट्रोवर्शियल चीजें थी वो एडिट करके निकाल दी गई। सिर्फ एक इंस्टेंस में फाइनल कट रह गया था, तो इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो हाँ, आपको जो ये पूरा फीडबैक आ रहा है कि यार बहुत कट किया है इसमें, बहुत माइक्रो मैनेज किया है, बहुत सारी चीजें हटा दी गई है, ये जो फीलिंग है वो सही है। लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड अगर आप चीजों को देखें तो वो एडिटिंग एक लीगल सेफ्टी के लिए है, समय के लिए और इंडियाज गॉट लेटेंट के लिए। असली कहानी एडिटिंग में नहीं है, असली कहानी उस चीज में है जो एडिट हो ही नहीं सकती, एक इंसान की रियल एनर्जी। समय के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वो वही है जो वो हमेशा से थे। रूम में सबसे ज्यादा फनी बंदा, उसे अवॉइड करना मुश्किल है। और मुझे ऑनेस्टली समय की परफॉर्मेंस में तो मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं लगा। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है समय ने भी इस एपिसोड में काफी ज्यादा टोन डाउन किया, जो कि एक सेंस भी बनाता है। थोड़ा होल्ड बैक किया और चीजों के बारे में थोड़ा सोचा इंटरनली ही। और शायद ये उस चीज की कीमत है जो अब समय बन चुका है, एक बड़ा नाम जिसका हर वर्ड अब एक लीगल और एक पीआर लेंस से देखा जा रहा है। समय रैना वॉज कम्प्लीटली फनी थ्रू आउट लेटेंट। उसने आलिया को कैंस, जिगरा, कॉफी विद करण, हर चीज पे रोस्ट किया। शर्वरी को आलिया भट्ट का +1 तक बोल दिया। लेकिन असली गेम पैनल पे था और वहीं पे दो बिल्कुल अलग कहानियां बन गई। शर्वरी को लोग पहले नहीं जानते थे। इस वायरल मूवमेंट से पहले, जो कि अभी लास्ट 2-3 दिनों में हमने देखा, शर्वरी को लोग पहचानते थे एक सॉन्ग की वजह से जो मुंजिया मूवी में आया था, तरस। तो उनकी प्रेजेंस ही ऐसी थी कि वो थी उस सॉन्ग वाली लड़की। और बहुत कम लोगों को पता था कि वो एक्चुअली में एक सॉलिड एक्टर भी है। बंटी और बबली 2 में उनको फिल्म फेयर डेब्यू का अवार्ड मिल चुका था, मुंजिया में उनका ब्रेकआउट हुआ था, वेदा जैसी फिल्म्स का वो पार्ट रही है, और अभी रिसेंटली इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा फिल्म का भी वो पार्ट रही है। तो ये मूवमेंट दोनों के लिए था, आलिया और शर्वरी दोनों के लिए अपने आप को दिखाने का चांस था। लेकिन शर्वरी ने इसे पूरी तरह यूज किया। और मेरे हिसाब से रीजन सिंपल है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था इस वक्त। वो अभी भी लोगों तक पहुंच रही थी। शर्वरी को जज होने का कोई प्रेशर नहीं था, तो वो खुल गई, हंस रही थी, कमबैक्स दे रही थी, कंटेस्टेंट से कनेक्ट कर रही थी, उनको रील्स दिखा रही थी, फनी वे में रिएक्ट कर रही थी, कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं लग रहा था। और एक सेकंड के लिए भी फेकनेस कहीं पे भी नहीं लग रही थी, ना उनके जवाबों में ना उनकी प्रेज में। सब कुछ ऑनेस्ट और रियल था। और इसीलिए हम उन्हें बार बार अपनी फीड्स में देख रहे हैं और वो फेमस हो रही है। लेकिन अब आते हैं उस पॉइंट पे जिसकी वजह से ये पूरा वीडियो बन रहा है। आलिया भट्ट इंडियाज गॉट लेटेंट में प्योरली एंड आई कैन से दिस विद लॉट ऑफ सैडनेस, स्क्रिप्टेड लग रही थी। ये एक जेन्युइन मूवमेंट था उनके लिए, अपनी रियल सेल्फ दिखाने का, बैठ के बात करके, लोगों से कनेक्ट करके। लेकिन वो ट्रेन भी छोड़ दिया आलिया ने यहाँ पे। आलिया भट्ट टेबल पे प्रेजेंट नहीं थी,
मैं आज तक नहीं समझ पाया कि स्टार्स को ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो अपना जेन्युइन साइड दिखाएंगे, अगर वो अपनी नेचुरल साइड दिखाएंगे, तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब जेन्युइनली आप लोगों को एक रीज़न दे सकते थे अपने साथ कनेक्ट करने के लिए। आप फ़नी हैं, आप क्या सोचते हैं चीज़ों के बारे में, आपका क्या पीओवी है, वो सब आप दिखा सकते थे यहाँ पे। आपके पास एक पूरा लाइव मूवमेंट था और आपने उसको गवा दिया। अब देखिए यार, जब ये सारी चीज़ें होती है ना, एक स्टार का आप इंस्टाग्राम कभी खोल के देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा इंस्टाग्राम रील्स प्लान करना बहुत ईजी है, इंटरव्यू प्लान करना भी बहुत ईजी है, पॉडकास्ट प्लान करना भी बहुत ईजी है। वो सारी एक पीआर सर्कल में एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन एक कॉमेडी शो पे 1 घंटे तक लोगों के सामने बैठना जो कि जेन्युइनली ह्यूमरस है, वहाँ पे आप फेक नहीं कर सकते बॉस। वहाँ पे आपको नेचुरल साइड अपनी दिखानी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे कनेक्ट करते हैं लोगों से। वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप वहाँ फेक कर पाए। और यहीं पे सबसे बड़ा चांस था आलिया के लिए कनेक्ट करने का। अगर आप लोगों को इसका प्रूफ चाहिए कि कनेक्ट करना क्या होता है, तो उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है, उस एपिसोड में जिस बंदे ने एक्चुअली में शो स्टील किया, वो कोई स्टार नहीं था, वो था डोनाल्ड ट्रंप का इम्पर्सनेटर अविनाश अग्रवाल और सुकृत देव का ड्रंक एक्ट। एक अननोन कंटेस्टेंट ने एक सुपरस्टार से ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ा एक कॉमेडी शो में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रियल था। फैंस तक ने बोला कि यार पूरे एपिसोड में आपको कॉमेडी कम और अल्फा मूवी का प्रमोशन ज्यादा दिख रहा था। मतलब यार आप जबरदस्ती हरकतें कर रहे हो, आप अल्फा की कैप पहन के आ गए हो, आप सब कर रहे हो। यार हमें पता है आपकी मूवी आ रही है, यू आर ऑलरेडी फेमस इनफ दैट पीपल नो दैट योर फिल्म इज कमिंग, बट देन व्हाई डू यू डू दैट यार? व्हाई आर यू नॉट एक्चुअली रिलेटिंग विद पीपल? और ये पूरा पॉइंट तब दर्द और देता है जब आप देखते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना इनसेन था इस पूरे कॉमेडी शो का। हर मेन पेज पे आ रही है इस एपिसोड की रील्स। ये अल्फा के लिए जो वायरएफ स्पाई यूनिवर्स, जो कि लॉन्ग लॉस्ट यूनिवर्स है बहुत बड़ा इंडिया का, जो एग्जिस्ट करता है, आलिया की मूवी आ रही थी 3 जुलाई को। ये एक परफेक्ट मार्केटिंग रनवे बन सकता था जेन्युइनली उनके लिए, उनके फैंस के लिए, देखने के लिए कि हाँ यार इस इंसान से मैं यार कनेक्ट भी कर सकता हूँ। लोगों को एक एक्टर से कनेक्ट करने का स्पेस मिल सकता था। लेकिन अभी भी मेरी फीड पे बार बार सिर्फ शर्वरी है, क्योंकि लोग उनसे कनेक्ट कर पाए। एंड ऑनेस्टली शर्वरी से लोग कनेक्ट कर रहे हैं एंड नो वन इवन रिमेंबर्स अबाउट अल्फा, बिकॉज शर्वरी एज अ पर्सन इज एक्चुअली गेटिंग फेमस हियर। ये एपिसोड एक्चुअली एक मास्टर क्लास है उस इंसान के लिए जो इवेंट अपॉर्चुनिटीज, पब्लिक मूवमेंट्स एक्सप्लोर कर रहा है। मॉडर्न डे पीआर और मार्केटिंग, खासकर जब आप मीडिया और एंटरटेनमेंट में हो, रोज बदल रहा है, कनेक्ट करने का तरीका बदल रहा है। और अगर आप इवॉल्व नहीं कर रहे हो तो काम नहीं करेगा कुछ भी आपका ऑडियंस से कनेक्ट बिठाने के लिए। ऑडियंस अब मैनेज चीजें सूंघ लेती है, उन्हें पॉलिश चीजें नहीं चाहिए, उन्हें आपकी जेन्युइन प्रेजेंस फील करनी है। और इसके लिए आलिया को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ा एक्चुअल गुड पीआर का रेफरेंस उनके घर पे है, रणबीर कपूर। एनिमल की सक्सेस से पहले जब रणबीर कपूर का वो स्टार वाला पर्सोना नहीं था, वो हर पॉडकास्ट इंटरव्यू में जाके खुद को इतना रोस्ट करते थे, खुद को इतना ग्रिल करते थे बिना किसी पीआर के। जहां हर कोई इंसान उस टाइम पे अपनी एक इमेज बना के चल रहा था स्टार वाली, रणबीर कपूर वाज ग्रिलिंग हिज वे ऑल द वे एंड ही स्टिल डज दैट। उनके कितने सारे एड कैंपेन्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म्स के बारे में क्या क्या बोला हुआ है, अपनी परफॉर्मेंसेस के बारे में क्या क्या बोला हुआ है। और वही चीज यहाँ पे आलिया में मिसिंग थी कि वो यहाँ पे एक्चुअली फील नहीं कर पाए कि उनको ऑडियंस से कनेक्ट करने की जरूरत और अपने फ्लॉज को एक्चुअली में एक्सेप्ट करने की जरूरत है। कंक्लूजन इस पूरे सिनेरियो का ये है कि मेरा यहाँ पॉइंट आलिया भट्ट को कोई हेट नहीं देना। आई feel that she is an amazing actress of her generation and she really has proved her weight in the industry and overall globe. लेकिन आलिया भट्ट को यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अब पीआर का तरीका बहुत अलग हो चुका है। मतलब आलिया भट्ट को भी क्या, उनकी पीआर टीम को ये समझने की जरूरत है कि अब पीआर का तरीका बहुत चेंज हो चुका है। एंड दिस was a very good opportunity for her to actually show her real self on screen. And इसीलिए शायद मेरा भी ऑब्जर्वेशन इस पूरे सिनेरियो में यही रहेगा कि this was a very good opportunity and she really deserved it. After all the bad PR that has happened with Alia, India's Got Latent could have been that chance for Alia to explore her angle differently. But anyways, this is what I really feel about this whole issues. बाकी समय का तो समय is as usual funny and it is so good to see India's Got Latent coming back again.
एंड दैट वाज आल्सो ऑल फ्रॉम आवर साइड गाइज। आई होप आप लोगों को ये ब्रेक डाउन अच्छा लगा हो। सो अगर आप और ब्रेक डाउन्स देखना चाहते हैं और ओपिनियंस देखना चाहते हैं और टॉपिक्स के बारे में एक्चुअली में चीजें देखना चाहते हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।